हेलो फ्रेंड, MBN क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए, आज बात करेंगे हम एक्सरसाइज 7.2 की। तो इसमें जो हमारा टॉपिक है प्रतिस्थापन समाकलन, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन। तो सब प्रतिस्थापन विधि का जो यूज करते हैं हम, वो प्रतिस्थापन विधि का जो यूज करते हैं, जो जटिल फंक्शन होते हैं हमारे, जो हार्ड फंक्शन होते हैं, उनको इजी बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। देखिए एग्जाम्पल से समझो जरा। और इसमें क्या होता है, एक से अधिक फंक्शन होते हैं। देखिए एग्जाम्पल से समझो थोड़ा। मान लो कि फंक्शन है हमारा ये f(x) और f'(x) dx, ये दो फंक्शन है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? देखिए इसमें क्या करते हैं हम, इसमें हमें ये देखना होता है कि कौन सा फंक्शन ले जिसका अपकलन करने पे दूसरा फंक्शन हमारा बन जाए। ठीक है, तो देखिए पहले समझ लो थोड़ा। मान लो कि मैं t बराबर f(x) मान लिया है। ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू x के क्या है, इसमें डिफरेंशिएशन कराना, अपकलन कराना। तो यहां से बनाइए dt/dx और f'(x) का क्या है, f'(x). ठीक, या dt बराबर, इसको इधर ले जाए उठा के, ये आ गया। ठीक, अब इसमें f'(x) और dx की जगह क्या है, हम t रख सकते हैं यहाँ पे। तो भैया यहाँ पे t रख लिया हमने इसकी जगह, और f(x) क्या माना हमने, t माना, तो t, और इंटीग्रेशन का निशान। अब हमारा फंक्शन क्या है, x की फॉर्म में था, चेंज हो गया क्या है, t की फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो फंक्शन भी हमारा चेंज हो जाता है। फंक्शन हमारा, मान लो कि अगर x की फॉर्म में दिया है और t मानने हैं हमें, तो t की फॉर्म में चेंज हो जाएगा फंक्शन हमारा। और सपोज जरूरी नहीं कि हम t माने, हम u भी मान सकते हैं, तो u की फॉर्म में चेंज हो जाएगा फंक्शन हमारा। तो 7.2 में क्या है, प्रतिस्थापन विधि का इसी मेथड का यूज होना है। ठीक है, तो देखो अब इसमें क्या करेंगे, t पहले क्या कर रहे थे, t को क्या है, x मानने हैं, तो इसमें फॉर्मूला लगा रहे हैं हम x की पावर n। तो वो होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस का c, ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो अब घात क्या है, एक है, तो क्या होगा t², या ऐसे लिख लो चलो 1+1 अपॉन 1+1 प्लस का c, या t²/2 प्लस का c। t की जगह t का मान रख दो, क्या माना था हमने, f(x) माना था, तो यहाँ पे f(x) आ गया, और भैया स्क्वायर कर दिया अपॉन 2 प्लस का c, ये आंसर आ गया। ठीक है, और एक एग्जाम्पल और समझो। सपोज करो कि यहाँ पे tan 1x अपॉन 1 + x² dx है, या एक फंक्शन हमारा ये है 2x e⁻x² dx। अब इनको कैसे सोल्व करें? पहले क्या कर रहे थे, 7.1 में क्या कर रहे थे, सिंपल सा मेथड था, क्या फॉर्मूले बेस्ड था। पूरी एक्सरसाइज क्या फॉर्मूले बेस्ड थी, x की पावर n वाला फॉर्मूला लग रहा था, 1 का डिफरेंशिएशन करा, वो 1 का इंटीग्रेशन करा रहे तो x होता है। ठीक है, cos x का, sin x का, क्या फॉर्मूले, बस फॉर्मूले लगा रहे थे उसमें एक्सरसाइज में। लेकिन इसमें क्या करें, क्या tan 1x अपॉन 1 + x²। तो इसमें क्या करेंगे इस कंडीशन में, अब हमें पता है कि अगर मैं tan 1x का डिफरेंशिएशन करूं, अपकलन करूं, तो मुझे ये मिल जाएगा 1 + x² मिल जाएगा। अगर इसमें देखो, अगर x² का अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं, तो क्या मुझे 2x मिलेगा। ठीक, तो हमें थोड़ा ये दिमाग लगाना है कि हम किसका डिफरेंशिएशन करें और क्या मुझे हमें मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करेंगे, t बराबर tan 1x, tan 1x को क्या मैंने t मान लिया। ठीक, अब इसका क्या डिफरेंशिएशन कराना है, इसमें अपकलन कराना है, तो यहां से बनेगा भैया dt/dx, और tan 1x का अपकलन क्या होता है, 1/1 + x², या dt बराबर हो गया हमारा 1/1 + x² और dx। तो 1/1 + x² dx की जगह हम dt रख सकते हैं, इतने की जगह हम dt रख सकते हैं। ठीक, तो फंक्शन क्या बनेगा हमारा, थोड़ा यहां पे समझ लो, इसको यहां पे सोल्व करा रहे हैं। dx या 1/1 + x² dx की जगह dt रख रहे हैं, चलो dt रख दिया हमने। ठीक, tan 1x को क्या माना था, t माना था, t ऐसे आ गया, इंटीग्रेशन का निशान ऐसे आ गया। बात समझ में आ गई होगी। अब कर सकते हैं आराम से, तो इस यहां से क्या बना, t² अपॉन 2 x की पावर n वाला प्लस
सी, एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला लगा लिया, एक घात जुड़ जाती है और जो घात जुड़ती है वो नीचे ऐसी आ जाती है। ठीक, अब टी क्या माना हमने, टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर है तो स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का सी, ये आंसर आ गया। बात समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। तो प्रतिस्थापन विधि में हमें इसी मेथड का यूज करना है। हमें क्या है, टी मानना है। टी मानने वाले सवाल समझ लो, या यू मान लो, आपका मन है। ठीक है, अब देखो जैसे ये वाला सवाल है, इसमें क्या करें, इस वाले सवाल में क्या करें हम, देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर को क्या है, टी मान लो, एक्स स्क्वायर के टी मान लेंगे तो यहां से बना भैया डी टी और यहाँ पे क्या 2x या dx। ठीक है, dt अपॉन dx बनता है यहाँ पे, अगर मैं विद रेस्पेक्ट टू x के कराता हूं तो dt अपॉन dx, तो dx में इधर उठा के लिया आया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या 2x dx की जगह क्या रख सकते हैं हम, 2x dx की जगह क्या रख सकते हैं, dt रख सकते हैं, तो यहाँ पे dt रख लो। इस वाले फंक्शन की बात चल रही है। e की पावर x स्क्वायर को क्या माना था, t माना था, और e के ऊपर ही तो है t, तो t और इंटीग्रेशन के साथ, तो ये क्या है, इतना सरल हो गया। तो क्या करते हैं हम प्रतिस्थापन विधि में, क्या करते हैं कि जो हमारे जो भारी फंक्शन होते हैं ना, उनको इजी करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, टी मानते हैं। हम उस फंक्शन में ही देखते हैं क्या किसका डिफरेंशिएशन करने पे हमें ये वाला फंक्शन मिल रहा है। ठीक है, एक्सरसाइज में इसके एग्जाम्पल कराएंगे हम 7.2 के, उसमें बताएंगे और क्लियर हो जाएंगी सारी चीजें। ठीक है, अब इसकी ई की पावर टी का ई की पावर टी होता है इंटीग्रेशन प्लस का सी। अब ई टी क्या माना था हमने भैया, टी माना था एक्स स्क्वायर, तो ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस का सी, ये फाइनली आंसर आ गया। ठीक है, तो इजी है, ऐसा नहीं है कि चीजें भारी हैं, और सारी बातें जो है क्लियर हो जाएंगी एक्सरसाइज में। ठीक है, पहले चलो देखते हैं इसके एग्जाम्पल। देखो उदाहरण नंबर 5 देखो, निम्नलिखित फलनों का एक्स के सापेक्ष समाकलन कीजिए। तो इसमें क्या 4 पार्ट है, तो पहले पार्ट को सोल्व कराएंगे, इसका हमें क्या समाकलन करना है, तो इसको क्या आई मान लें, आई बराबर और इंटीग्रेशन लगाना है, क्योंकि इंटीग्रेशन ही तो करना है, एम एक्स डी एक्स। ठीक है, इंटीग्रेशन करना है इसका। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, एम एक्स को क्या है टी मान लो, टी बराबर एम एक्स, और डिफरेंशिएशन कराओ विद रेस्पेक्ट टू एक्स के, तो यहां से बना ये डी टी अपॉन डी एक्स बराबर एम एक्स का क्या हो गया 1, या डी टी बराबर, चलो यहां पे लिख लेते हैं एक बार। ठीक, अरे ये भाग कर रहा है, जाके गुणा करेगा, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, ये क्या है, यहाँ पे गुणा कर रहा है तो इससे यहाँ पे भाग करेगा। ठीक है, सिंपल सा फंडा ये है कि ये dx हमारा क्या भाग कर रहा है, दूसरी तरफ जाके गुणा करेगा, और ये यहाँ पे गुणा कर रहा है तो ये भाग मान गया। ठीक, अब ये देखो dx की जगह क्या रख सकते हैं हम, dt अपॉन m रख सकते हैं, अभी मैंने एग्जाम्पल में बताया था। ठीक है, तो देखो अब मान रख लो इनकी, साइन एम एक्स की जगह क्या टी रख लो जो टी माना था, और dx की जगह क्या dt अपॉन m, तो m को बाहर ही रहने दो और यहाँ पे क्या dt। बात समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से, कुछ नहीं किया है, मैंने मान रखे हैं। देखिए साइन एम एक्स की जगह क्या टी रख लिया है, और dx की जगह क्या dt अपॉन m, तो भैया dt अपॉन m, 1 अपॉन m को मैंने बाहर निकाल दिया फंक्शन से, एक लाइन बढ़ानी पड़ती। ठीक, अब हमें पता है, हमें क्या पता है कि इंटीग्रेशन जो होता है साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस का कोस एक्स प्लस का सी, ये होता है। तो क्या है, साइन टी है तो टी रख देंगे। ठीक है, तो 1 अपॉन m और इसका हो गया कोस टी प्लस का सी। ठीक, या भैया इसको लिख सकते हैं यहाँ पे टी की जगह टी का मान रख लो, क्या था एम एक्स है, तो एम एक्स अपॉन एम प्लस का सी, ये फाइनली आंसर आ गया। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो बात समझ में आ गई होगी, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब देखो आगे, अच्छा इस क्वेश्चन को हम क्या है वैसे भी सॉल्व करा सकते हैं सिंपल मेथड से। तो देखिए इसका निकालना है हमें, साइन एम एक्स डी एक्स का, तो साइन एक्स का हमें पता है कोस एक्स, और भैया पता है कि एक्स का जो गुणज जो होता है वो बटे में आ जाता है, ये फाइनली आंसर आ गया। ठीक है, लेकिन सारे क्वेश्चन थोड़ी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो पूरी एक्सरसाइज में 7.2 में हमें क्या है प्रतिस्थापन विधि का ही यूज करना है, टी मानना है, फंक्शन में देखना है, टी मान लो कि कौन से फंक्शन को लें कि इसका हमें अवकलन मिल जाएगा।
ठीक है। तो आगे देखो दूसरा क्वेश्चन देखो इसका, तो सेकंड पार्ट देखो उदाहरण नंबर 5 का 2x साइन और ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस का 1, इसका इंटीग्रेशन करना है हमें, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, i बराबर मान लो इंटीग्रेशन 2x और भैया साइन x स्क्वायर प्लस का 1 dx, ठीक। इंटीग्रेशन करना है तो हमने इंटीग्रेशन का साइन लगा लिया और किसके विद रेस्पेक्ट टू करा रहे हैं, x के करा रहे हैं ना, x की फॉर्म में है ना फंक्शन, तो dx कर लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे इसमें, किसे किसे माने, देखिए अगर मैं t बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 को इसको t मान लूं तो इसका मैं डिफरेंशिएशन कराऊंगा तो 2x एक्स स्क्वायर का और 1 का 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2x मिल जाएगा मुझे, ठीक है। देखिए कैसे, यहाँ पे ये विद डिफरेंशिएशन करा रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू x के, लिख भी लो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो यहां से बना dt अपॉन dx, 2x और 1 का क्या है 0, या dt बराबर 2x dx, मान रख दो इसमें। देखिए इंटीग्रेशन 2x dx, 2x इसकी और इसकी जगह क्या मैं dt रख सकता हूं, तो यहां पे dt रख लो इसकी जगह, साइन और x स्क्वायर प्लस 1 की जगह क्या t, तो t रख दो। कितना आसान हो गया, अब आराम से सोल्व कर लो इसको। अब हमें पता है साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है भैया, इंटीग्रेशन साइन एक्स का, अभी तो मैंने लिखवाया भी है ये, माइनस का कोस एक्स प्लस का सी, ये होता है। तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो इसमें, माइनस का कोस टी प्लस का सी, ठीक। तो सी तो हमें लगाना ही है, सी तो हमें लगाना ही है क्योंकि ये क्या हमारा समाकलन नेतांक है, ठीक है, समाकलन नेतांक है। चलो बाद में लिखेंगे। अब कोस टी, टी क्या माना था हमने, एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका मान रख दो प्लस का सी, ये आंसर आ गया। यहां लिख सकते हैं सी समाकलन नेतांक है, ये एग्जाम में लिख दो, जहां सी समाकलन नेतांक है, फाइनली आंसर आ गया, ठीक है। तो इजी है क्वेश्चन, कोई भारी नहीं है, ठीक है। आगे देखो, ठीक है, थर्ड पार्ट है ये, तो इसको कैसे करेंगे, देखिए आई मान लें 10 की पावर, या भैया मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, और इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स dx। मैंने कुछ नहीं किया है, ये जो 4 पावर है मैंने ब्रैकेट लगाया और ऊपर लिख दी 10 के, ठीक, 10 अंडर रूट एक्स के ऊपर लिख दी। अब देखिए इसे कैसे सोल्व करें, इसमें 3 फंक्शन है, 1 2 3 फंक्शन है, तो कौन सा ऐसा फंक्शन ले जो जिसका हमें डिफरेंशिएशन या अपकलन कराने पे हमें 2 फंक्शन मिल जाए। तो देखिए 10 को ले लें हम यहाँ पे, अगर मान लो 10 अंडर रूट एक्स, इसको t मान लें, इसको हमने t मान लिया, तो डिफरेंशिएशन कराओ, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x के, तो 10x का हमें पता है क्या होता है, 10x का सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स, एक्स की जगह अंडर रूट एक्स, लेकिन भैया इसका भी तो करेंगे अंडर रूट एक्स का, तो अंडर रूट एक्स का करेंगे तो हमें पता है कि अंडर रूट एक्स का क्या होता है 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स, और यहां से बना dt अपॉन dx विद रेस्पेक्ट टू x के कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है नहीं, अंडर रूट एक्स को तुम अंडर रूट एक्स को x ही मानो, 10x का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, ठीक, और x की जगह क्या अंडर रूट एक्स, लेकिन अंडर रूट एक्स का भी तो करेंगे, तो अंडर रूट एक्स का होता है 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स, ठीक, या यहां पे लिख लो 10x का जो होता है वो होता है सेक स्क्वायर एक्स, क्या होता है अपकलन होता है, ठीक है, और अंडर रूट एक्स का होता है 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स, 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स, फॉर्मूले हैं ये, ठीक, अपकलन के फॉर्मूले हैं ये, ठीक है, अपकलन के डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले हैं ये। अब और क्या करें हम इसमें, देखिए इसको इधर ले आए उठा के, सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स बराबर 2 dt,
या dx, यहाँ पे आ गया dx और भैया यहाँ पे आ गया 2dt। मैंने कुछ नहीं किया है, dx यहाँ पे भाग कर रहा है, दूसरी तरफ जाके गुणा करेगा, और ये क्या है 2 हमारा क्या कर रहा है, यहाँ पे भाग कर रहा है, दूसरी तरफ जाके गुणा करेगा। अब देखिए मैंने tan अंडर रूट एक्स से क्या है डिफरेंशिएशन कराया, तो क्या निकल गया हमारा, ये निकल गया। तो यही तो हमें चाहिए था। देखिए sec स्क्वायर अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स dx, तो इसकी जगह क्या है 2dt लिख देंगे। तो जरा मान रख दो अब यहाँ पे tan अंडर रूट एक्स को क्या हमने t माना था, तो t की पावर क्या 4 है तो 4 रख दिया, और इसकी sec स्क्वायर अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स की और dx की जगह क्या है मैं 2dt लिख दूंगा यहाँ पे 2dt। ठीक, 2 बाहर रख लो यहाँ पे, इंटीग्रेशन ये बन गया हमारा। तो क्या हमने प्रतिस्थापन विधि का यूज किया है। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं t या u मान लेते हैं, t मान लो u मान लो। तो क्या करा, इतने बड़े फंक्शन को हमने इतने से में बना दिया, कितना सरल किया है। ठीक है, अब देखो इसका क्या है, अब इंटीग्रेशन कर लो, तो x की पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा। अरे x की पावर n वाला क्योंकि t है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो x की पावर n वाला जो फॉर्मूला होता है वो होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस का c, ये होता है, ये वाला फॉर्मूला लगा। तो अब x की जगह पे यहाँ पे क्या है t है, तो t में ही रखना है। ठीक है, बाद में मान चेंज कर देंगे। देखिए 2 क्या हमारा कांस्टेंट है, मैंने बाहर निकाल लिया था। इंटीग्रेशन अब इसके कर रहे हैं तो एक घात क्या है जुड़ जाती है, अरे एक घात जोड़ ही तो रहे हैं, n+1 n अपॉन +1, तो यहाँ पे क्या है 4 पावर है तो 4 + 1 5, 4 + 1 5 प्लस का c। ठीक, अब क्या करेंगे भैया, यहाँ पे 2/5 t की जगह t का मान रख दो। क्या माना था, tan अंडर रूट एक्स, tan अंडर रूट एक्स पावर 5 है तो 5 प्लस का c, फाइनली आंसर आ गया। ठीक है, तो बहुत इजी है, ऐसा नहीं है, लेकिन फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो ये क्या हमारी प्रतिस्थापन विधि चल रही है, पूरी सारे एग्जाम्पल प्रतिस्थापन विधि से होंगे इसके 7.2 के, और 7.2 एक्सरसाइज में क्या प्रतिस्थापन विधि का ही यूज करना है। तो आगे देखो चौथा पार्ट देखो, साइन tan इनवर्स x अपॉन 1 + x²। ठीक है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, पहले आई मान लें इसको, इंटीग्रेशन साइन tan इनवर्स x अपॉन 1 + x²। ठीक, और dx इंटीग्रेशन करा रहे हैं तो हमने इंटीग्रेशन ले लिया है, किसके विद रेस्पेक्ट टू x के करा रहे हैं तो dx लगा दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए अगर मैं tan इनवर्स x बराबर क्या t मान लो, तो इसका डिफरेंशिएशन कराऊंगा तो क्या है 1 प्लस x² मिल जाएगा हमें। तो देखिए कराओ डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x के, तो tan इनवर्स x का तो हमें पता है 1 अपॉन 1 + x² और dt अपॉन dx, या 1 अपॉन 1 + x² dx बराबर क्या है dt, भाग कर रहा है तो इधर जाकर गुणा करेगा। ठीक है, अब ये देखो कि 1 अपॉन 1 + x² dx की जगह क्या dt रख सकते हैं, इसकी जगह क्या हम dt रख सकते हैं। अच्छा tan इनवर्स क्या है, ये तो हमारा एंगल में है ना, sin x sin t sin थीटा sin कुछ भी हो एंगल में, तो एंगल में है ये, तो जरा मान रखो sin tan इनवर्स से x की जगह क्या t, और भैया 1 अपॉन 1 + x² dx की जगह क्या dt रख देंगे, तो यहाँ पे dt रख, इसका क्या अब फाइनली इंटीग्रेशन करा दो। तो हमें पता है इंटीग्रेशन sin t का क्या होगा, sin t का क्या होगा माइनस का cos t। जब इंटीग्रेशन करा दिया है हमने तो क्या है इंटीग्रेशन का निशान खत्म हो गया, प्लस का c क्या हमारा समाकलन नियतांक, सारे क्वेश्चनों में ही लगाना है 7.7 तक। ठीक है, अब देखो माइनस का cos t है, यहाँ माइनस cos t क्या है हमारा tan इनवर्स x है, t की जगह t का मान रख दिया हमने प्लस का c, ये फाइनली हो गया। देखिए कितना भारी क्वेश्चन लग रहा था और कितना इजी हो गया यहाँ पे। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से क्या हम फंक्शन को क्या बहुत सरल कर देते हैं, बहुत इजी बना देते हैं। ठीक है, तो आगे देखिए उदाहरण नंबर 6, निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात कीजिए। तो इंटीग्रेशन साइन की घात 3x cos² x,
ठीक है, तो इसको आई मान लें, इंटीग्रेशन साइन की घात 3x और कोस स्क्वायर x dx। ठीक है, अब इसमें किसको माने, क्योंकि घात में है तो नहीं मान सकते ना, घात में है तो इसको थोड़ा सोल्व कर लें। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स और भैया इसको लिख कोस स्क्वायर एक्स और डी एक्स। घात 3 को मैंने अलग अलग कर दिया है, ठीक है, इसको अलग अलग कर दिया है। ठीक है, साइन की घात 3x है यहाँ पे, तो घात 2 यहाँ पे ले ली, एक घात यहाँ पे ले ली। अब साइन स्क्वायर एक्स की जगह, साइन स्क्वायर एक्स की जगह क्या, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स साइन एक्स कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। मैंने इसकी जगह फॉर्मूला लगाया है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो एक्स थीटा की जगह क्या एक्स है तो एक्स रख दिया। अब देखो इसके अंदर मल्टीप्लाई करा रहा हूं क्योंकि कोस वाली टर्म में बना नाम ये, तो देखिए यहाँ पे बनेगा भैया कोस स्क्वायर एक्स माइनस कोस की पावर 4x और ब्रैकेट में रख लिया है इसको साइन एक्स और क्या है डी एक्स। मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं होगी। साइन स्क्वायर एक्स को मैंने 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स में तोड़ा और कोस स्क्वायर एक्स की क्या है दोनों में मल्टीप्लाई करा दी है, बाकी ऐसी आगे से। ठीक, अब अगर मैं कोस एक्स को t मान लूं तो साइन एक्स मिल जाएगा मुझे। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे, t बराबर मानने किसको कोस एक्स, कोस एक्स को मान रहे हैं, यहां से क्या है डी टी अपॉन डी एक्स, डिफ्रेंसिएशन करा रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स के, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर लिख भी सकते हो यहां पर आराम से। कोस एक्स का क्या होता है माइनस के साइन एक्स, ठीक, और डी टी बराबर माइनस का साइन एक्स और डी एक्स। ये क्या है यहाँ पे भाग कर रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या गुणा करेगा। ठीक, अब मान रख दो, टी का मान रख दो यहाँ पे। ठीक है, कोस एक्स की जगह टी रख देंगे और साइन एक्स डी एक्स की जगह क्या डी टी रख देंगे। तो मान रखो, देखिए यहाँ पे कोस एक्स की जगह क्या टी, घात 2 है तो घात 2, माइनस कोस एक्स की जगह क्या टी, घात 4 है तो घात 4, ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट में कर दिया, साइन एक्स डी एक्स की जगह क्या है डी टी, और भैया माइनस भी तो चाहिए तो माइनस क्या है मैंने बाहर ले लिया। मेरे हिसाब से यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस माइनस की भी अंदर मल्टीप्लाई करा लो। ठीक है, इसकी dt की भी अंदर मल्टीप्लाई करा लो, इंटीग्रेशन की भी अंदर मल्टीप्लाई करा लो। मैं तीनों की मल्टीप्लाई अंदर करा रहा हूं, माइनस की भी, इंटीग्रेशन की भी और dt की भी। तो देखिए क्या बनेगा यहाँ पे, माइनस इंटीग्रेशन टी स्क्वायर डी टी और माइनस माइनस प्लस टी की पावर 4, इंटीग्रेशन का निशान यहाँ पे डी टी डी टी डी टी। मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी। ये माइनस का हो गया और माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन की टी टी की हमने क्या मल्टीप्लाई कराई है, बाकी कुछ नहीं किया। अब भैया इसमें क्या है फॉर्मूला लगा लो। कौन सा फॉर्मूला, एक्स की पावर एन वाला, एक्स की पावर एन वाला वो होता है एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी, कई बार लिखवा चुका हूं। ठीक है, अब यहाँ पे x की पावर n, अब x की जगह यहाँ पे क्या t है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा हमारा। ठीक है, तो माइनस यहाँ पे बनेगा, डायरेक्ट ही लिख रहे हैं, एक घात जुड़ रही है, एक ही घात जुड़ती है ना इसमें। देखिए इंटीग्रेशन में एक घात जुड़ जाती है x की पावर n वाले फॉर्मूले में, और अपकलन में क्या एक घात घट जाती है। ठीक है, प्लस t की पावर क्या 5/5 प्लस का c। अब t की जगह t का मान रख दो, t की जगह t का मान रख देंगे, तो t की जगह t का मान रखो, माइनस t क्या माना था हमने कोस, घात 3 है तो घात 3 लिख दो ऊपर, अपॉन 3 प्लस कोस x, घात 5 है तो घात 5 लिख दो, अपॉन 5 प्लस का c। c क्या हमारा समाकलन नेतांक है। और सोल्व कर लो इसको, ये घात यहां पे आ जाएगी या यहां पर आ जाएगी घात प्लस का c, ये फाइनली आंसर हो गया। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और देखो नेक्स्ट आ गए,
तो इसका सेकंड पार्ट देखो, इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस ए डीएक्स। तो देखिए इसे कैसे सोल्व करेंगे। पहले आई मान लें साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस ए डीएक्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक्स प्लस ए को क्या है, टी मान लो, एक्स प्लस ए बराबर क्या, टी। और भैया डिफरेंशिएशन करा दो विद रेस्पेक्ट टू एक्स के। तो x का क्या 1, इसका 0 बराबर dt अपॉन dx, या dx बराबर क्या dt, ये निकल गया। और यहाँ पे क्या है, x का मान निकाल लो, तो x बराबर ये हो जाएगा t माइनस ए। ठीक, मान रख दो। जब मान रखेंगे साइन x की जगह क्या t माइनस ए अपॉन इंटीग्रेशन का निशान साइन, और x प्लस ए की जगह क्या t, और dx की जगह क्या dt। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? देखिए दोबारा समझा देता हूं मैं। x प्लस ए को हमने t मान लिया और यहां से x का मान निकाल लिया। ये a क्या हमारा प्लस का है, दूसरी जगह माइनस का है, तो x का मान निकल आया। और इसको क्या है, डिफरेंशिएशन करा दिया है, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, या x के सापेक्ष अपकलन करने पर x का 1, a का हमारा 0, और t का क्या है विद रेस्पेक्ट टू x करा रहे हैं, तो dt अपॉन dx। ये भाग कर रहा है, इधर जाकर गुणा करेगा। मान रख दिया हमने, x की जगह x का मान रख दिया t माइनस ए, x प्लस ए की जगह t रख दिया है, और dx की जगह क्या यहाँ से dt रख दिया। अब इसको सोल्व कर लो। अब यहाँ देखो साइन a माइनस बी का फॉर्मूला बनना, इसको a मान लो, इसको b मान लो। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो साइन a माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है हमें पता है कि भैया साइन a माइनस बी बराबर होता है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ये फॉर्मूला होता है। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो यहां पे, रखो मान। देखिए साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, बी क्या हमारा ए, अपॉन साइन टी और भैया डी। तो मेरे हिसाब से यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब ये साइन टी जो है दोनों के बटे में है, तो अलग अलग दोनों के बटे में करके लिख दो इसे। देखिए साइन टी कोस ए अपॉन साइन टी। ठीक, और चलो बाद में मल्टीप्लाई कराएंगे हम, कोस टी साइन ए अपॉन साइन टी। ठीक, डी टी। साइन टी से साइन टी कट गया यहाँ पे, तो क्या बना यहाँ पे कोस ए। ठीक, इसको ब्रैकेट में कर रहे हैं हम पूरे को, क्योंकि भैया बाहर इंटीग्रेशन का निशान है ना, तो इंटीग्रेशन की बाद में गुणा करेंगे। ठीक, इसको हम ब्रैकेट में ही कर रहे हैं सबको। यहां से बचा कोस ए माइनस कोस अपॉन साइन। कोस अपॉन साइन किसके बराबर होता है भैया, या पहले साइन ए लिख लो, कोस अपॉन साइन कोट के, तो कोट टी, और ब्रैकेट में भैया और क्या है यहाँ पे डी टी। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब इस इंटीग्रेशन की और डी टी की क्या अंदर मल्टीप्लाई करा लो, इस इंटीग्रेशन की और डी टी की क्या अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, तो यहां से बनेगा ये कोस ए इंटीग्रेशन डी टी माइनस साइन ए इंटीग्रेशन कोट टी डी टी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कोस ए क्या है हमारा, ए क्या हमारा कांस्टेंट है, तो मैंने इसको बाहर लिख दिया है, और इसकी जगह वन लिख दिया है। यहाँ पे मैंने इंटीग्रेशन की और डी टी के अंदर मल्टीप्लाई कराई है, कोस ए को बाहर रख दिया है, यहाँ पे डी टी आ गया, माइनस साइन ए हमारा कांस्टेंट है तो इसको बाहर लिख दिया है, और क्या है कोट टी का इंटीग्रेशन कराने, समाकलन कराने। अब देखो कोस ए इसका वन का क्या हमारा टी तो होगा विद रेस्पेक्ट टू, यहाँ पे क्या है टी के करा रहे हैं, तो वन का क्या है टी होगा, माइनस साइन ए कोट टी का जो फॉर्मूला होता है भैया, कोट टी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है log साइन टी प्लस का सी। इसका जो फॉर्मूला होता है कोट टी का, यहां पे लिख लो कोट टी या कोट एक्स
एक्स में लिख लो, कोट एक्स बराबर होता है log साइन एक्स। ये फॉर्मूला होता है, ये आगे पढ़ोगे एक्सरसाइज में, ठीक है। अब हो गया, टी की जगह टी का मान रख लो, तो देखिए कोस ए, टी क्या माना था हमने, एक्स प्लस ए, तो एक्स प्लस ए माइनस साइन ए, और भैया क्या है यहाँ पे log और साइन टी क्या हमारा एक्स प्लस ए प्लस का सी। ये फाइनली आंसर आ गया। तो बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो आगे देखो लास्ट पार्ट है ये, इंटीग्रेशन 1/1 प्लस tan x dx। अब इसमें क्या माने, ठीक है, तो इसमें मानने के नहीं है, इसमें क्या, इसको क्या हम तोड़ लेंगे। तो देखिए आई, पहले तो आई मान लें इसको, 1/1 प्लस tan x और dx, इसको यहां से तोड़ लें तो 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स में तोड़ लें, tan थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा वाला फॉर्मूला लगा दिया है यहाँ पे। एलसीएम ले लें 1 मान के, तो यहाँ से बनेगा भैया कोस एक्स अपॉन कोस एक्स प्लस का साइन एक्स, और क्या है ये dx। तो यहाँ तक तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और यह ब्रैकेट में ले लो इसे, ठीक। अब 2 से गुणा कर दो, 2 से भाग कर दो, तो देखिए इंटीग्रेशन 2 से गुणा कर दी हमने और 2 से भाग कर दी, कोस एक्स प्लस का साइन एक्स और भैया dx। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी। साइन अपॉन कोस में तोड़ा, एक मान के एलसीएम ले लिया, ये कोस ऊपर पहुंचा है, ठीक है। और क्या करा हमने, 2 से गुणा कर दी, 2 से भाग कर दी। आगे देखो 1/2 इंटीग्रेशन का निशान ब्रैकेट, 2 कोस एक्स को लिख सकते हैं हम कोस एक्स और भैया कोस एक्स अलग अलग करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या साइन एक्स क्या है, जोड़ लो, और भैया साइन एक्स घटा दो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा फंक्शन में, ठीक है। यहाँ से बचा कोस एक्स और क्या साइन एक्स, पूरा बड़ा ब्रैकेट बंद कर दिया है और dx। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात। 2 कोस एक्स को मैंने देखिए 2 कोस एक्स को क्या कोस एक्स और कोस एक्स लिखूंगा तो क्या 2 कोस एक्स ही बनेगा, प्लस का साइन एक्स जोड़ दिया है, माइनस का घटा दिया है, जब काटेंगे तो क्या निकल आएगा 2 कोस एक्स ही निकलेगा, 2 कोस एक्स ही निकलेगा, ठीक है। अब आगे क्या, इसको सोल्व करो थोड़ा सा और देखिए 1/2 तो बाहर है, इंटीग्रेशन का भी निशान बाहर है, ब्रैकेट लगा लिया मैंने, कोस एक्स प्लस साइन एक्स, दोनों के बटे में है तो दोनों के बटे में लिख दो इसे, ठीक है। तो यहां से कोस एक्स प्लस का साइन एक्स और भैया प्लस कोस एक्स माइनस का साइन एक्स अपॉन कोस एक्स प्लस का साइन एक्स, ब्रैकेट बंद कर दिया, और क्या है dx, ठीक है। तो यहां तक तो मेरे हिसाब से बात समझ में आ रही होगी। ये कट गया, क्या बचा 1/2 और इंटीग्रेशन का निशान बाहर है, चलो अभी ऐसे ही रहने दो, कोस एक्स माइनस का साइन एक्स अपॉन कोस एक्स प्लस का साइन एक्स, ब्रैकेट बंद dx, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी, इसे काट दिया हमने। अब 1/2 की इंटीग्रेशन की भी और dx की भी अंदर मल्टीप्लाई करा लो, तो देखिए यहां से बनेगा 1/2 इंटीग्रेशन dx बनेगा प्लस 1/2 इंटीग्रेशन कोस एक्स माइनस का साइन एक्स अपॉन कोस एक्स प्लस का साइन एक्स, और क्या है dx। यहां तक भी मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी, 1/2 इंटीग्रेशन की और dx के अंदर मल्टीप्लाई करा दी है, ठीक है। चलो इसका तो इंटीग्रेशन कर ही लेते हैं हम यहाँ पे। तो 1/2 1 का क्या होगा भैया x होगा, विद रेस्पेक्ट टू x के करा रहे हैं तो x आगा, ठीक, प्लस 1/2। इसमें क्या करें, देखिए इसको क्या है कोस एक्स प्लस साइन एक्स को मान लो, यहाँ पे कर लो इसको, देखिए t बराबर मानने इसको, किसको, कोस एक्स प्लस का साइन एक्स, इसको मानने, ठीक है। कराओ, डिफरेंशिएशन करा दे हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स के, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स के, तो यहां से बना dt अपॉन dx, कोस एक्स का माइनस का साइन एक्स और साइन एक्स का क्या है कोस एक्स, या भैया इसको लिख सकते हैं dt बराबर कोस एक्स माइनस का साइन एक्स और dx। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, आ रही होगी मेरे हिसाब से। dx क्या है यहाँ पे, देखिए
इसका कराया मैंने कोस एक्स का माइनस का साइन एक्स और साइन एक्स का कोस एक्स। ये प्लस का है पहले लिख दिया है, इसको माइनस का है बाद में लिख दिया है, dx यहाँ भाग कर रहा है, इधर जाके क्या गुणा करेगा। ठीक है, इतना काम करा हमने। अब देखो भैया, देखिए साइन एक्स वो कोस एक्स माइनस का साइन एक्स और dx, कोस एक्स माइनस का साइन एक्स dx की यहाँ dt रख सकते हैं हम आराम से। ठीक है, इंटीग्रेशन का निशान, इंटीग्रेशन का निशान यहाँ पे रख लो dt। ठीक, अब कोस एक्स प्लस का साइन एक्स की जगह क्या रखेंगे t, तो अपोन में है तो 1/t। ठीक है, अब क्या है इंटीग्रेशन करा लो इसका, तो इसका तो हम करा चुके हैं x/2 1/2 और 1/t है क्या भैया log t, मोड में प्लस का c, मोड में ही रख लो, मोड में ही रख लो। ठीक है ना, मोड में ही रखना है। अब t की जगह t का मान रख दो, t की जगह t का मान रख दो। t क्या माना था हमने कोस एक्स, कोस एक्स प्लस का साइन एक्स और भैया मोड में है ये प्लस का सी। सी क्या हमारा समाकलन नेतांक, जहां सी समाकलन नेतांक है। ये लिखना है, मैं नहीं लिखता हूं, ठीक है ना, आप लिखना है ये एग्जाम में। ये ना भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख दोगे तो अच्छी बात है। ठीक है, तो ये फाइनली हमारा आंसर आ गया। इसी के साथ क्या हमारे ये जो एग्जाम्पल है ये सोल्व हो गए सारे। ठीक है, कल बात करेंगे हम एक्सरसाइज 7.2 की।